गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं रेखा गणित। सर, रेखा गणित में त्रिभुज पढ़ा रहा हूं मैं। रेखा गणित में त्रिभुज जो 7, 8, 9, 10 चारों क्लास में आता है। आ रहा समझ में? तो कक्षा 9 में अध्याय 7 है ये त्रिभुज, और कक्षा 10 में अध्याय 6 है, लेसन 6 है। तो आप उसको देखें। मैं 6-7 सवाल ले रहा हूं आपको, और देखें कि कैसे जो है रेखा गणित का त्रिभुज में जो सवाल है वो लगता है। पहला सवाल ये है, बड़ा सा लिखा है सवाल, तो मैं बड़ा ना लिख करके चित्र में ही भर दिया हूं। लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए बी बराबर इतना, ए डी बराबर इतना, बी डी बराबर इतना, ए ई बराबर इतना, इस तरह से लिखा है। मैंने चित्र में भर दिया है। आपको भी जब सवाल लगाना हो तो एक त्रिभुज बना लीजिए, और कह रहा है कि चित्र बना दिया है, चित्र दे के पूछ रहा है, तो आप चित्र में भर लीजिएगा और तब लगाइएगा। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। 2 तरीके होते हैं लगाने का। क्या होते हैं? 2 तरीका होता है। देखिए, इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है। देखिए, एक त्रिभुज दिख रहा है ये बड़ा सा ए बी सी, और एक त्रिभुज दिख रहा है ये छोटा, देखिए ए डी ई। तो जब 2 समरूप त्रिभुज होता है, मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं, जब 2 जो है समरूप त्रिभुज हो, ये देखिए एक छोटा बना रहा हूं मैं ए बी सी, और एक इसी तरह का मैं बड़ा बना रहा हूं, ये देखिए। इसमें आप समझिए बढ़िया से पी क्यू आर, तब आपके ये त्रिभुज समझ में आएगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको त्रिभुज समझ में नहीं आएगा। इस तरह का समरूप, एक ही रूप का 2 त्रिभुज हो, जैसे छोटा या बड़ा, समझा नहीं? वो रूप एक ही होना चाहिए। देखिए, आदमी इंसान है, अब मान लीजिए मैं इतना बड़ा हूं, कोई इतना बड़ा छोटा बच्चा है, तो उसकी लंबाई की जो होती है, हाथ की लंबाई, वो शरीर की लंबाई के अनुपात में होता है। ऐसा नहीं कि लड़का इतना बड़ा है और हाथ मेरे बराबर हो जाए, उसका बित्ता मेरे बराबर हो जाए। 8 साल के लड़के का बित्ता मेरे बराबर नहीं होगा। बड़ों वाला का बित्ता जो है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, और हमसे जो बड़े होंगे उनका जो है लंबे होंगे, और हमसे तो उनका बित्ता और होगा 25-25 सेंटीमीटर का बित्ता होता है एक एक आदमी का, बड़े जो होते हैं। कुछ लोगों का 15 सेंटीमीटर का बित्ता होता है। बड़े छोटे बच्चे हैं उनका 10 सेंटीमीटर का बित्ता होता है, एक बित्ता। समझ में? तो इस तरह से जो है, लेकिन अनुपात जो है बराबर होगा। शरीर के अनुपात में होता है बाह का अनुपात, पैर का अनुपात। उसी तरह से ये त्रिभुज है, तो ये भले त्रिभुज एक छोटा है बड़ा है, लेकिन अनुपात दोनों का बराबर होगा। इसका मान लीजिए ये है 5, समझ में, और इसको आप 5 रख लीजिए, इसको आप 4 रख लीजिए, इसको 3 रख लीजिए, और ये इससे बड़ा है, इसको आप 8 रखिए, इसको 10 और इसको 6। देख रहे हैं? तो अनुपात जो होगा, यानी इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। देखिए, इसका लंब ले लिए हम 4 और इसका लंब ले लिए हम 8, फिर इसका आधार ले लिए हम 3 और इसका आधार ले लिए 6। अब इसको काटिए, कितना होगा? 1/2, और इसको काटिए 1/2, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। अगर एक रूप का हो, भले उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, लेकिन अनुपात बराबर आता है। इसका आप कर्ण ले लीजिए 5, अब बटे इसका कर्ण ले लीजिए 10, फिर इसका आधार ले लीजिए 4, अब बटे इसका आधार ले लीजिए, लंब ले लीजिए, इसका लंब 4, इसका लंब 8। इसी देखिए, ये भी कटेगा, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, ये भी 4 एकने 4, 4 दूनी 8। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक त्रिभुज है छोटा सा, ये देखिए ए डी ई। यह भी एक त्रिभुज बड़ा वाला, देखिए ए बी सी।
तो जो इसका आधार होगा ये, इसका आधार इतना बटे इतना कर दीजिए, बराबर इसका लंब आप बटे इसका लंब कर दें तो बराबर होगा। तो इसको मैं दो विधि से बता रहा हूं। कितने विधि से? पहली विधि देखिए, यहां इसको मिटा दें, देखिए दो विधि से मैं बता रहा हूं इसको, सवाल को दो विधि से मैं बता रहा हूं आपको। पहला विधि देखिए इसका कि इसका जो है हम कर्ण ले रहे हैं, छोटे वाले का कर्ण। तो देखिए यहां लिख दे रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण। अभी मैं इसको दूसरी विधि से बताऊंगा, आसान विधि, लेकिन यह विधि जानना जरूरी है क्योंकि कोई कोई सवाल जो है जब इसके बाद तीसरा सवाल लेंगे, चौथा, तो इस विधि से नहीं लगेगा। इसलिए ये आप समझें कि पहले छोटी विधि बता दें। बता चलिए, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण ले रहे हैं और फिर बड़े वाले का कर्ण, देख रहे हैं ना, बड़े वाले का कर्ण ले लिए। अब हम इसका लेंगे लंब, छोटे का लंब है, अब बटे बड़े का लंब, हो गया। चलिए लंब लिखिए। चलिए अब छोटे वाले का कर्ण देखिए कितना लिखा है, x प्लस 3। आप बड़े वाले का कर्ण कितना है, इतना पूरा लंबा है, यानी 3x प्लस 9 और x प्लस 3 सब ले लिए पूरा। अब आइए इधर, छोटे वाले का लंब लीजिए x, अब बड़े वाले का लंब होगा पूरा, यानी x प्लस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ये कितना लिखा है 3x प्लस 4। अब हल करिए, इसको उतार लीजिए x प्लस 3, नीचे वाला देखिए 3x में ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4x, और 9 में 3 जोड़ दिए कितना हुआ 12। अब आइए ये x उतार लीजिए, ये 3x में x जोड़िए कितना हुआ 4x, अब प्लस 4। अब आप तिरछा तिरछी गुणा करिए, क्या करेंगे गुणा करिए गुणा। तो आप इसका गुणा इसमें करिए पहले, कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 12x, हो गया। अब इसका गुणा करिए इनमें, तो x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब 3 का गुणा करिए प्लस 12x अब प्लस 12, हो गया। चलिए अब हम काटे, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, कितना बचा 12x से 12x कट गया। अब हम 12 को क्या कर ले, इधर कर ले। अच्छा तो देखिए ये यहां माइनस दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, लेकिन लंबाई माइनस में नहीं होता है, तो हम लिखेंगे कि 4x बराबर 12, x बराबर 3, है ना। x बराबर कितना आया ये देखिए, कहीं कहीं और एक बार और देख लीजिए। तो अब ये देखिए x बराबर 3 आ गया। सुने, अब मैं इसको दूसरी विधि से बता रहा हूं, समझ में। तो ये सवाल जो है आपके किताब का है और उदाहरण है, ये संजोग से ये गलत है आंसर। उदाहरण क्या है देखिए आप लोग, कौन सा उदाहरण है ये, उदाहरण 1 नंबर है। हाँ तो 1 नंबर उदाहरण है ये, और ये संजोग से आंसर इसका 2 आया हुआ है, तो वो गलत है। आप इसको देखिए, इसको मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं। अब इसी सवाल को समझ रहे हैं, इस सवाल को मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं, लेकिन जो मैं विधि बताया हूं वो कारगर विधि है, उससे सब सवाल लग जाएगा आपका। छोटा वाला का कर्ण बटे पूरा बड़ा वाला का कर्ण, छोटे वाला का लंब बटे पूरे बड़ा वाला का लंब, उससे सब लग जाएगा हर तरह का सवाल। अब मैं आपको छोटी विधि से बता रहा हूं, इसका देखिए इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ऐसे भी सवाल ये लग जाता है। देखिए ये देख रहे हैं ये, तो x प्लस 3 अब बटे 3x प्लस 9, देख रहे हैं। अब बराबर ये देखिए, ये छोटा वाला देखे x अब बटे ये वाला 3x प्लस 4, लेकिन ये विधि
कारगर विधि नहीं है, ये किताबी विधि है सर, कि इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। ये 2-3 सवाल तो लग जाएगा, लेकिन बहुत सवाल अगर थोड़ा सा टेढ़ा दे दे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए शुरू करें। तो इसका गुणा करिए आप बोल के, पहले इसका गुणा कर लिए, नहीं इसी कर ले। चलिए तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 9x हो गया है। अब इसका गुणा करिए x का इन दोनों में, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का गुणा 4 में करिए तो प्लस 4x हो गया दोनों में। अब प्लस 3 का दोनों में करिए तो प्लस 9x स्क्वायर अब प्लस 12 हो गया। तो देखिए ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, देख रहे हैं, काट दे क्या, काट दे, काटा मैंने, काटने की आदत तो मेरी नहीं है, समझिए कट गया, आप समझे ना। अच्छा 9x होगा, चलिए तो एक बार और कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 9x, 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3 तरीके 9x, हाँ 9x होगा, स्क्वायर नहीं होगा। देखिए 3x से स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, आइए 9x से ये 9x कट गया ना। अब आप इसको लाइए माइनस में, ये आंसर आएगा, सचमुच माइनस में आएगा, सवाल को बनाना पड़ेगा, आ रहा समझ में। खैर मैं सवाल बना के भी लगा दे रहा हूं, तो इसका देखिए आंसर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4x बराबर हो गया 12, तो x बराबर हो गया 12/4 यानी -3 आ रहा है। सवाल में त्रुटि है सर, तो बना के लगा दें, उसमें भी ऐसे ही आ रहा था, तो मैं जबरदस्ती रख लिया, मैंने कहा कि लंबाई जो है वो माइनस में नहीं आता है, तो इसमें मैं आपको इस सवाल को मैं बना दे रहा हूं। संयोग से यहाँ 19 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 19, तो यहाँ आप 19 बना रहे तो आंसर जब 3 नहीं आएगा, आंसर जो है अब दूसरा आएगा। इसको मैं मिटा दूं, अब जो है इसको मैं बना दिया, सवाल को यहाँ 19 बना दिया, किताब में यहाँ 9 दिया था, तो 9 पर माइनस में आंसर आ रहा है, अब सही है। शुरू करें, तो अब देखिए इतना लिखिए, पहले ये तब ये, यानी x प्लस 3, आप बटे में क्या लिखेंगे 3x प्लस 19, आप बराबर ये ऊपर क्या लिखेंगे x और नीचे क्या लिखेंगे 3x प्लस 4। अब ये प्लस में आंसर आएगा, इसका गुणा करिए इसमें, 3x स्क्वायर प्लस 19x, इसका गुणा इसमें करिए, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसका गुणा करिए इसमें तो प्लस 9x प्लस 12। अब देखिए इसका आंसर जो है ये कट गया, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, ये नहीं कटेगा, इन दोनों को जोड़िए, लाके इसमें से घटाइए, तो लिख दीजिए 19x माइनस 9 4 13x, अब बराबर क्या बचेगा 12। अब घटाइए इसमें से, कितना होगा 6x, 6x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/6, हाँ x बराबर 2 सेंटीमीटर। अब ये आंसर आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। आप इसे उतारें, हम दूसरा सवाल लगाएं। देखो क्या करें, इसको छोटी विधि से लगाएं, छोटी विधि से लगाएं इसको, तो छोटी विधि से लगा रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं बड़ी विधि से आपको बताऊंगा। छोटी विधि से जब लग जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कहा जाता है कि जब आदमी मीठा से मर जाने वाला है तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है, तो इसको मीठा से ही मारा जाए। तो ये पहले इसको मैं भरूंगा, इसमें चित्र में भराइए, भरवाइए इसको। डीबी दिया है 7.5, डीबी कहाँ ये है 7.2, तो यहाँ 7.2 भरिए, और ए बराबर 1.8, ए यही ना है, तो इसको आप भर दीजिए 1.8। अब क्या दिया है ईसी, ये है ईसी, भरिए इसको 5.4 हो गया। एडी निकालना है, कहाँ है एडी, ये है, तो एडी जो है निकालना, इसको एक्स लिख ले। चलिए तो वही छोटी सूत्र से लगा रहा है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना लगा दिया जाए, तो लिखिए x बटे कितना 7.2, अब बराबर 1.8 बटे 5.4। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वीडियो वाले लोग भी देखें, दशमलव से बच्चे बहुत डरते हैं, गलत भी हो जाता है उनका, प्लस बट्टा से यानी फ्रैक्शन से भी डरते हैं,
तो मैंने उनसे कहा है कि आप असलम सर के साथ हो जाइए, आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये सब प्रॉब्लम बचपन से नहीं है, कक्षा 2 से। अब एक का मुझे याद नहीं। हाँ, वो एक टीचर हम लोगों के थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, और उन्होंने उसी समय ये गुणा भाग जोड़ घटाना मजबूत कर दिया, दशमलव वाला। तो ये देखिए कि मैं आपको ये कैसे लगा रहा हूं, दशमलव का मामला कैसे होता है। इसको आप उतार लें, x/7.2। आइए देखिए, एक अंकीय दशमलव, एक अंकीय दशमलव है, बिल्कुल दशमलव को छोड़ दीजिए, ये देखिए 18/54 हो गया। जब दोनों में एक एक अंक दशमलव है, छोड़ दीजिए। अगर इसमें 2 अंक होता है में, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। तो आइए अब आप इसको उतार लीजिए, x/7.2, इसको काट दीजिए, 18 × 18, 18 × 3 = 54। अब हो गया आसान। अब गुणा करिए, पहले 3 का गुणा x में इसमें करिए, 3x हुआ। अब 1 का गुणा इसमें करिए, कितना हो जाएगा 7.2। अब 3 का इसमें भाग दे लीजिए, तो x बराबर होगा 7.2/3। 3 दूनी 6, दशमलव लगा लीजिए, 1 बचा 12, 3 चौको 12, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। अब आप आंसर देखें, आया? तो मुश्किल नहीं होता है दशमलव का सवाल, दोनों में दशमलव है, एक एक अंक पर तो दशमलव छोड़ दीजिए, 18 × 3 = 54 काट दीजिए, इसको 3 से 3 गुणा करिए और लग जाएगा। देखिए ये लगा रहे हैं, ये देखिए कि दे दो उन लोगों के लिए 2 सवाल लगा दिए, ये दे दिया, ये आप लगा के भेजिए, इसको आप लगाइए, मैं तीसरा चौथा सवाल ले रहा हूं, ये आप लगाकर इसका आंसर भेजिए, x का मान कितना हुआ। क्यों? अच्छा बोल दे रहे हैं हम, 3.9 लिखा है सर, पढ़ नहीं पा रहे का, ये 3.9 है, ठीक हो गया। ये 1.3 है, ये जो है यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। आइए यहां से यहां तक बताना है आपको, इसको देख लीजिए, इस हिसाब से लगा के आंसर भेजिए। मैं चौथा सवाल ले रहा हूं, थोड़ा मुश्किल सवाल। अब ये देखिए सवाल 4 नंबर कह रहा है कि 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जो जमीन पर खड़ी है, एक छड़ी जमीन पर खड़ी, हाँ, इसकी छाया की माप 1.2 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 60 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सर ये हाईएस्ट डिस्टेंस के जैसे लग रहा है, जो त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं उसको मुझे बनाना है, याद दिलाइएगा। क्या बनाना है हमको? हाईएस्ट डिस्टेंस। हाँ, वो उसमें से हर साल एक सवाल आता है हाई स्कूल में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 3 वीडियो मुझे डालना है, एक वीडियो में 3 सवाल, इसे 2-3 सवाल करके। हाँ, इसके बाद ना हो तो वही डाल दीजिए 2 दिन बाद, हाईएस्ट डिस्टेंस। तो हाईएस्ट डिस्टेंस के जैसे सवाल है, लेकिन ये हाईएस्ट डिस्टेंस के द्वारा मैं नहीं लगाऊंगा, मैं समरूप त्रिभुज पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? त्रिभुज। तो त्रिभुज के जैसे लगाऊंगा। तो देखिए पहले एक छड़ी को खड़ा करिए, ये हो गई सर एक छड़ी, ये हो गई छड़ी की छाया की लंबाई है कितना? 1.2, और छड़ी कितनी लंबी है? 1.8। ये हो गया सर ABC, ठीक हो गया। अब आप एक मिनारा लीजिए जिसके छाया की लंबाई कितना दिया है? 60 मीटर छाया की लंबाई है। इसको मिला दीजिए ऐसे, इसका नाम लिखिए P, Q और R। साफ दिख रहा है? ये पतला तो है, ये दिख रहा है। इसको हम यच मान लें। क्या मान लें? यच। तो देखिए अभी यहां हम समझाए थे सबसे शुरू में, 2 त्रिभुज एक जैसा हो तो उसका अनुपात बराबर होता है, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। लेकिन एक चीज ख्याल करिएगा, ऐसा ना हो कि पहले आप ऊपर छोटे वाले का लंब रख लें या नीचे बड़े वाले का लंब, अब बाद में बड़े वाले का आधार ऊपर कर दे, गलत हो जाएगा। और जो लगा, जैसे छोटे वाले का पहले रख रहे हैं तो बाद में भी छोटे वाले का ही रखेंगे। तो देखिए, तो छोटे वाले त्रिभुज का कितना लिखा है, तो बड़ा वाला मैं ऊपर रख लूं। तो चलिए, तो ये हो गया आपका
यच बटे 1.8, यानी लंब बटा लंब, बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब। ठीक है, अब बराबर, यानी इसका पोल अपान इसका पोल, इसको बेस कहते हैं, इसको पोल कहते हैं, इसको हाइपोथोडियम कहते हैं, यानी कण कहते हैं। तो अब ये देखिए यच बटे हो गया 1.8, अब बराबर हो जाएगा, फिर बड़ा वाला ऊपर रखे हैं देखिए, तो फिर बड़ा वाला ऊपर रखेंगे, ये देखिए 60 बटे 1.2, या तो ऐसे लगाइए, और नहीं तो छोटा वाला ऊपर रखना है तो छोटा वाला ऊपर रखिए, 1.8 बटे यच, तो इसका छोटे वाले का ऊपर रखिए 1.2 बटे 60, दोनों से आंसर आ जाएगा सर। देखिए लगा के दिखा रहा है, इसका गुणा करिए, इसमें कितना होगा, ये देखिए ये एक अंक दशमलव है ना, यहां भी एक अंक दशमलव है ना, छोड़ दीजिए दशमलव को बिल्कुल, हाँ सीधा गुणा करिए बोल के, 12 यच बराबर 60 गुणे 18, कोई परेशानी। अब यच का भाग दे दिया, यच निकालना है तो इसका भाग दे दीजिए 12 का, इसमें 60 गुणे 18 बटे 12, 12 से इसको काट दीजिए, कै बार में कटेगा, 12 पचे 60, आप 5 में 18 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 18 पचे 90 मीटर होगा सर। कितना है आंसर, 90 मीटर है। अब इससे भी देखिए वैसे ही लगेगा, ये देखिए दशमलव में यही लगा रहे हैं, देखिए 1.2 यच हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो 1.8 गुणे 60 हो गया। अब यच निकालना है हमको तो 1.8 गुणे 60, अब बटे में जाएगा 1.2, तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए, आप 12 से इसको काट दीजिए, क्या बार में, 5 बार में, 18 पचे 90। तो आप ये याद रखिए कि छोटे वाले को अगर पहले ले रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर रहे ना, ये आप बड़ा वाला नीचे, तो ये भी ऊपर रहेगा, छोटे वाले, जो छोटे वाले का आधार ऊपर है तो छोटे वाले का लंब भी ऊपर रहेगा, मालूम ना। तो अनुपात जो होता है, अभी ये देखिए इतना बटे इतना, अब बराबर इतना बटे इतना बराबर होगा, फिर इतना बटे इतना, अब बराबर इतना बटे, ये भी बराबर, सब आपस में बराबर होता है, इसको कहते हैं त्रिभुज का समरूप त्रिभुज का रूप। मैं इसको मिटा के ले रहा हूं, 5वां सवाल, अभी 10 मिनट मेरे साथ आप बने रहे। देखिए सर 2 सवाल मैं ये लिया हूं इस तरह का, देख रहे हैं, तो इसको लगाने का तरीका दोनों का एक ही है, मैं दोनों आपको 2 से 3 मिनट में लगा दे रहा हूं। देखिए ये 2 त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, तो इसका ये जो भुजा है उतना बटे, मैंने इसको लंब समझिए, इसको आधार, इसका ये लंब और ये आधार, तो इतना बटे इतना कितना लिखेंगे हम, 6 बटे 3, अब बराबर 5 बटे यक्स, हाँ मोटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 6 बटे 3, ये हो गया 5 बटे यक्स। अब तिरछा तिरछी गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 6 यक्स बराबर 5 तिहाई 15 है, ऐसे भी हो जाता है, इसको आप काट देते 2 से तो भी हो जाता है। अब यक्स बराबर हो जाएगा 15 बटे 6, तो यक्स हो जाएगा, भाग दे दीजिए, तो 6 दूनी 12, कितना बचा 3, 6 पचे 30, कितना आंसर आया, 2.5 सेंटीमीटर आया आंसर। ये तो मैं आपको दे देता लगाने के लिए वीडियो वालों को, लेकिन मैं लगा दे रहा हूं सर ये अभी, क्योंकि एक सवाल मैं आपको दिया हूं, आप लोगों के पास फुर्सत भी नहीं है ना। अरे ये जो करते हैं आप, इंस्टाग्राम जिंदाबाद, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं सर, थोड़ा सा कम मनोरंजन करिए और यूट्यूब देखिए। आइए सर, अब ये लगाएंगे इतना बटे इतना, तो 2 बटे हो गया कितना, 1.5, अब बराबर 3.8 बटे, ये नहीं दिया है, इसको यक्स समझ लीजिए, गुणा करिए तिरछा तिरछी, तो 2 यक्स बराबर 1.5 गुणे 3.8, ठीक है सर। अब यक्स का मान निकालना है तो 1.5 गुणे 3.8, अब बटे 2 से इसको काट दे, तो 1.5 गुणे 2 से काटिए, 2 1 करने 2, 2 9 18 है,
दोनों 18, अरे 19 दूनी 38 होता है ना। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, 15, आप लोग ऊपर नीचे करके गुणा करिएगा। 15 9 135 के 5, हाथ में आयल 13, आप 15 1 15 13 28, आप 2 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, ये हो जाएगा सर आपका आंसर है। तो आंसर देखिए आप 2.85 आपका आंसर आया। मैंने कहा था कि 2 से 3 मिनट में लगा दूंगा, मैं 2 मिनट में लगा दिया सर, समझे ना। इसको आप देखिए, इसका ये पार्ट 1 कर दीजिए, पार्ट 2 दीजिएगा, ये हो गया आपका, हाँ पार्ट 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 जाएगा सर रेखा गणित के त्रिभुज का, समरूप त्रिभुज का पार्ट 2 जाएगा, इसके बाद 2 दिन बाद आपके पास जाएगा। इसको आप देखिए, और ये 6 सवाल है, 6 सवाल को लगाइए। एक सवाल आपके लिए दिए हैं, आप लगाए कमेंट करिए। मैं हूं असलम सर।